जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। भगवान शंकर पृथ्वी पर वास करते हैं और शिवलिंग पर भगवान शंकर का साक्षात वास माना जाता है। दोस्तों, जो भी दंपति संतान की इच्छा रखते हैं या पुत्र की कामना रखते हैं, अगर वो सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ी हुई इस वस्तु को घर ले आते हैं तो यकीन मानिए उन्हें शीघ्र ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ी हुई कौन सी वस्तु है जो घर लानी चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो, आपको शीघ्र ही आपकी गोद भर जाए और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए और भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं। अगर जो भी दंपति देखिए संतान की इच्छा रखता है या फिर पुत्र की कामना रखता है, अगर वो जोड़े से सावन के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं तो निश्चित ही उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भगवान शंकर का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। अगर उस विधि से अगर आप जोड़े से अगर भगवान शंकर का पूजन कर लेते हैं या फिर अकेले भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि सावन के महीने में जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपको सोमवार के दिन ही ये वस्तु लानी है। आपको सावन के महीने में किसी भी दिन अगर ये वस्तु शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिल जाती हैं तो आप अवश्य उस वस्तु को घर लेकर आएँ। अगर उस वस्तु को गर्भवती स्त्री है या जो संतान की इच्छा रखते हैं, अगर वो स्त्री उसको ग्रहण करती है तो निश्चित ही उसको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। इनमें सबसे पहले वस्तु है दोस्तों चावल यानी अक्षत। अगर आप देखिए भगवान शंकर का पूजन करने गए हैं, चाहे सोमवार के दिन गए हैं या किसी भी दिन गए हैं, अगर आपको शिवलिंग पर अक्षत मिल जाते हैं तो आपको चुपचाप उन अक्षत को उठाकर घर ले आना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर शिवलिंग पर किसी और के चढ़े हुए अक्षत अगर आपको अचानक मिल जाते हैं, आपको दिख जाते हैं, तो अगर जो स्त्री संतान की इच्छा रखती है, पुत्र की कामना रखती है, अगर वो उनको चुपचाप उठाकर उनको ग्रहण करती है तो शीघ्र ही उसको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको सोमवार के दिन या सावन के किसी भी दिन अगर आपको शिवलिंग पर अपने चढ़े हुए नहीं दोस्तों दूसरों के चढ़े हुए अगर अक्षत मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं, तो आप अवश्य उन्हें घर ले आएँ। और जो स्त्री संतान की इच्छा रखती है तो गाय के दूध से उन्हें ग्रहण कर ले और उनको देखिए चबाना नहीं है, उनको दांत नहीं लगाना है। चाहे तो आप सिलबट्टे पे दरदरा पीस के ग्रहण कर ले दूध में डालकर, या फिर वैसे ही ग्रहण कर ले, लेकिन आपको दांतों से उनको चबाना नहीं है, निगल जाना है। दोस्तों, अगर पुत्र की कामना रखते हैं, अगर गर्भवती स्त्री है तो वो भी ग्रहण कर सकती है। बछड़े वाली गाय के दूध से अगर उन चावलों को ग्रहण किया जाए तो शीघ्र ही उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी वस्तु है दोस्तों बेल पत्र और बेल फल। दोस्तों, चाहे बेल पत्र आपका खुद का चढ़ाया भी हो, अगर आप सोमवार के दिन एक बेल पत्र प्रसाद स्वरूप घर ले आते हैं और जो स्त्री संतान की कामना रखती है, भगवान का शंकर का ध्यान करके उस बेल पत्र का जो चिकनी साइड होता है उसे अपनी नाभि पे रखकर सोती है रात के समय, तो माना जाता है कि शीघ्र ही उसको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको देखें शिवलिंग पर चाहे वो अपना चढ़ा हुआ या किसी और का चढ़ा हुआ एक बेल फल अगर वो घर ले आती है, उसके बीजों को सुखाकर उसका चूर्ण ग्रहण करती है, तब भी उसको शीघ्र ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। तीसरी वस्तु है दोस्तों नारियल यानी जटा वाला श्रीफल नारियल। चाहे आप उसे खुद भी चढ़ाकर अगर सोमवार के दिन स्वयं भी चढ़ाकर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, अगर उसमें से बीज निकल आता है, अगर जो स्त्री संतान की इच्छा रखती है उस बीज को ग्रहण कर लेती है गंगा जल से या फिर दूध से, तो शीघ्र ही उसको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जटा वाला नारियल जिस तरफ 3 आँख बनी होती है उस तरफ छोटा सा चावल के बीज जितना बीज निकलता है उसको आपको देखिए निगलना है, चबाना नहीं है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें तो शीघ्र ही उसको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए कोई भी संतान नहीं है, अगर वो संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग के बीज का प्रयोग करना चाहती है
तो सोमवार के दिन शिवलिंग के थोड़े से बीज लेकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। उसके बाद आपको शिवलिंग के बीज का प्रयोग प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा हुई तो आपको सावन के महीने में ही खुशखबरी अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग के बीज ग्रहण करने से भी शीघ्र मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र पुत्री दोनों की ही प्राप्ति होती है। तो आप शिवलिंग के बीज चाहे आप अपनी इच्छा अनुसार 250 ग्राम ले लें, उसमें से थोड़े से बीज आप शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं और उसके बाद आप उसको ग्रहण करना शुरू कर दें तो शीघ्र ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर इनमें से आपको कोई भी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिल जाती है या अपनी चढ़ी हुई वस्तु, देखिए अक्षत को छोड़कर बाकी आप सभी वस्तु स्वयं भी चढ़ाकर ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अक्षत अगर दूसरों के चढ़े हुए मिल जाए तो श्रेष्ठ माना जाता है। इनमें से कोई भी वस्तु अगर आप सावन के महीने में घर लेकर अगर जो स्त्री है वो ग्रहण करती है तो उसको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। अगर गर्भवती स्त्री भी इसको ग्रहण करती है तो उसको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये उपाय आप अवश्य करके देखें। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय।